नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का जो 100 क्वेश्चन है ये आपका डेली चलाया जा रहा है। ये आपका रिवीजन सेट है और इसमें आपको सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप सभी लोग बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। और आप सभी लोगों से एक बात और बोलेंगे कि आप सभी लोग का करंट अफेयर स्पीडी का जो चलाया जा रहा है उसको भी आप डेली देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी देखा जाए तो गुजरात का है, आंसर आपका डी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो इसमें देखा जाए तो ओजोन हो जाएगा, आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरितगृह प्रभाव क्या है? हरितगृह प्रभाव देखा जाए तो वैश्विक ताप में वृद्धि है, आंसर आपका तीसरे का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक देखा जाए तो प्रकाश का होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों को हो करके गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड हो जाएगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगा करके 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? तो देखा जाए तो ये आपका 10 यूनिट लमसम हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में प्रथम विश्व युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। फिर 1556, फिर 1761 तीसरा हुआ था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर आपका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली हो जाएगा, आंसर आपका 8वें का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम देखा जाए तो गोंडवाना हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखा जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किस जिले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो देखा जाए तो आपका दिल्ली का लाल किला हो जाएगा, आंसर आपका 11 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में पूछा गया है तो अंचार झील हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, तो ये देखा जाए तो भाग लिया गया था 1893 में, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक या फिर प्रथम संपादक कौन थे? तो आप सभी लोग को याद ही होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी मनसुख लाल नजर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो आंसर आपका उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्रफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह कौन सी होती है? तो देखा जाए तो आपका इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सभी लोग इसका अच्छे से आंसर करिएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी एन गोपालास्वामी और दूसरा आपका है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो 22 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, 14 दिनों का यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो देखा जाए तो 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 सही आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, इल्तुतमिश सही आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था?
तो इसका आंसर देखा जाए 25 का तो आपका डी हो जाएगा सर टी बी सब्रू हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल यानी टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, झील और अवस्थित दिया गया है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, खनन क्षेत्र और आपका खनिज दिया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए 29 का तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी गुरु मही सानी आपका देखा जाए तो लौह अयस्क, तलचर जो है आपका कोयला, जादूगोड़ा सभी को पता है, यूरेनियम, जावर आपका सीसा से संबंधित हो जाता है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो इसका आंसर याद रखेंगे यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। तो बगैर देखा जाए तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, तब जो पहले हो जाए। ठीक है, दोनों में से जो पहले हो जाए उसी को मानते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो देखा जाए तो राष्ट्रपति को हो, यानी आंसर आपका 33 का ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1919 के सुधारों में भारतीयों की अधिकांशों को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। इसका नेतृत्व में से देखा जाए तो आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है, इसका आंसर देखा जाए तो गुजरात हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, जॉन साइमन, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो आबादी वाला पूछा गया है तो सॉल्सेट हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? बताइए, रबी फसल पूछा गया है तो सरसों हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी? तो देखा जाए तो 3 हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए 42 का तो सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखा जाए तो आंतरिक शांति को खतरा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो B12 पूछा गया है तो इसका आंसर 44 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बताइए। तो ए हो जाएगा कोबाल्ट। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो देखा जाए तो आंसर आपका मीर जुमला हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका एन्नौर मेघालय हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो ATP और ADP हो जाएगा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो इसका आंसर बताइए। इल्तुतमिश हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका तारापुर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग पूछा गया है, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा, 80% सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका ग्लूकोज हो जाएगा, आंसर आपका 51 का ए आंसर हो जाएगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं किसके? तो देखा जाए तो केवल पोटेशियम के सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत माना जाता है।
उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक रीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत या फिर स्वीकार की गई थी? तो इसका आंसर आपका नरसिम्हा राव द्वारा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ पूछा गया है। तो 54 का आंसर पूछा जाए तो देखा जाए तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है 55 नंबर। इसमें देखिए आंसर देखा जाए तो बताइए, इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, यानी फ्रियॉन आपका चला जाएगा प्रशीतक, और एक ट्रेटा एथिल आपका जो चला जाएगा पहला, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है आपका चौथे में चला जाएगा, और जो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है अपना अग्निशामक में चला जाएगा। ये आपका मैथ्स वगैरह है तो इसको आप पीडीएफ के थ्रू लगाइएगा। एक ही बार पे पीडीएफ हो सके तो कल प्रोवाइड करा दूंगा, जितना में 7 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो जाए, ठीक है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बैंकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो इसका आंसर आपका जल हायासिंथ हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा। आंसर आपका मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? प्लेग की बीमारी, तो देखिए तो बैक्टीरिया हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा 65 का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन, तो जॉर्डन की राजधानी देखा जाए तो आपका अम्मान हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? कौन सी? तो मंगोलिया की, तो देखा जाए तो आंसर आपका तुगरिक हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आबादी वाला पूछा गया है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 10 दिसंबर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो आपका नीदरलैंड हो जाएगा। आंसर आपका 70 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन पूछा गया है तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। आंसर आपका 71 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखा जाए तो 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत है। 35 वर्ष का यहाँ पे कम से कम होना चाहिए। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वाले वनों की आच्छादित होना चाहिए? तो इसका आंसर देखा जाए तो 33% हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनों में सुरसेन भी शामिल था। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का अंतिम शासक था? शुंग वंश का, तो देखा जाए तो देवभूति हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। वेताल भट्टक पर्व एवं वरुच्ची का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो देखा जाए तो आंसर आपका गुप्त वंश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन बारबरी स्टेट्स में शामिल नहीं है? तो देखा जाए तो सूडान हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। कोलाइड विलयन में कणों का आकार होता है, तो इसका आंसर सभी लोग नोट कर सकते हैं। आंसर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। आगे देखते हैं। अगला है कि शंकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? शंकर लिखा गया है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो देखा जाए तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी संगीत, नाट्य कला, भारतीय दर्शन एवं संस्कृति हो जाएगा। डीपीए किस देश के समाचार एजेंसी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, जर्मनी का समाचार एजेंसी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है डेनमार्क को हुआ है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। जून 2020 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय या फिर संस्थान को है दिया गया है? तो देखा जाए 82 का तो आपका आईआईटी मुंबई हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो इसका आंसर आपका रविंद्र जडेजा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइट मेगा टेंट्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखा जाए तो पट्टाभी राम हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये देखा जाए तो आपको 7 जून को मनाया जाता है। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट करते हुए वहां के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पश्चात राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका माली हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2020 के विजेता कौन है बताइएगा। अगर आपको याद है तो आप आंसर करिएगा डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम। अगला है कि ऑपरेशन माई सहेली को 30 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो आई थिंक मैंने इसको करा दिया है। तो ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। करंट अफेयर में मैंने इसको करा दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विशेष न्यायाधीश ने हाल ही में फैसला सुनाकर 32 आरोपियों को बरी किया है। यह फैसला बाबरी मस्जिद विध्वंस के कितने वर्षों बाद आया है? तो ये देखा जाए तो आपका आंसर 28 वर्षों के बाद आया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहता है कि हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित महामारी रोग विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित करने हेतु लक्षित है? तो देखा जाए तो महामारी रोग अधिनियम 1897 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखा जाए तो संयुक्त समदार हो जाएगा। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा हाल ही में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए 93 का, तो आपका डी हो जाएगा। बिहार सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 31 मार्च 2021 हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण हेतु भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से किसी को नहीं बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन CMS कोप 13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत जीव में शामिल नहीं है? तो आंसर आपका देखा जाए तो पेंगोलिन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण से मौत का शिकार बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा सुरेश अंगड़ी। क्या हो जाएगा? सुरेश अंगड़ी। हाल ही में चर्चा में रहे इंद्र 2019 का संबंध किन 2 देशों से है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, भारत और रूस हो जाएगा। यानी 98 का आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। इस योजना में देश सभी राज्य शामिल है। ये आपका गलत है। हाल ही में चर्चित बाघ प्रिंट का संबंध किस राज्य से है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से है। आंसर आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। बाकी आपसे कोई भी चीज़ नहीं करने को कहा जा रहा है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।